दशा माता के आज ये 10वां कथा सुनना है। सदैव उसके घर में कोई विपत्तियाँ ना आए, इसके लिए महिला ही दशा माता की पूजा करती है। तो दोस्तों, जो महिला ही 10 दिन तक ले कथा नहीं सुन पाती, वो दशा माता पर्व के दिन एक साथ 10 कथा सुनी जाए तो इससे 10 दिन के व्रत ज़्यादा पूर्ण लाभ एक साथ प्राप्ति होता है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं दशा माता के पहली कथा। प्राचीन समय में राजा नल दमयंती रानी सुखपूर्व राज करती थी। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी संपन्न थी। एक दिन के बात है जी, एक दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मण राजमहल में आई और रानी से कहने लगा, दशा माता के डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता के पूजा व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख शांति आती है। मतलब रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया, विधि अनुसार पूजा पाठ करने लगा, गले में बांध लिया। कुछ दिन के बाद राजा नरेंद्र के गले में डोरा बंधा हुआ देखा था। राजा ने पूछा, हे रानी, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे के तोड़ के जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे की जमीन से उठा लिया और राजा से कहने लगा, हे महाराज, ये तो दशा माता के डोरा है, आपने उसके अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तभी दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है, तेरी बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कह के बुढ़िया जो दशा माता थी वो अंतर ध्यान हो गया। अब जैसे तैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे कुछ ही दिन में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लक्ष्य, सहन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होते चले गए। अब तो भूखे मरने के समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, हे रानी, तुम अपने दोनों बच्चे के लेके अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तभी राजा ने कहा, हे रानी, आप अपने देश के छोड़ के दूसरे देश में चलेंगे, वहाँ जो काम मिलेगा वही काम करने लगेंगे। इस प्रकार राजा नल दमयंती अपने देश को छोड़ के चल दिए। चलते चलते रास्ते में देल राजा के महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र के गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर संस्कार हुआ, पकवान बना के भोजन कराया। मित्र ने अपने संयम कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर के अधिकारी के खूंटी पर मित्र की पत्नी के हीरो से चारा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देख के रानी ने तुरंत राजा के जगा के दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, तब यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि के भी वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने जो खूंटी पर जे अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तभी उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे है कि तुम मेरा हार चुरा के रात्रि में भाग गया? मित्र ने अपना पत्नी के समझाया बुझाया, हे प्रिय, मेरा मित्र कदापि ही ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपा उसके चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा ने नल के बहन के गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचा दी, तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसी है? उन्होंने बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं तथा वो दुखी हाल में है। इतने बात सुन के बहन थाली में प्याज रोटी लेके भैया भाभी से मिलने आई।
राजा ने तो अपने हिस्सा के खाना खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछली निकाल के रानी से कहा, हे तुम इस मछली के पग भूंजो, मैं गांव में से कुछ परोसा लेके आ रही हूँ। गांव के नगर से सभी लोगों के भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया तो परोसा लेके वहाँ से चल दिया। रास्ते में चील ने झपटा मार दिया, सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया। तो इधर रानी मछली भूजने लगी। दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होके नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगा कि राजा पूछेंगे से सोचेंगे सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मनी मनी समझ गए, वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके के गांव आ गया। राजा ने कहा, हे रानी, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी के कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी के काम करने लगी और राजा बनिए के खाने पर काम करने लगा। दोनों के काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा के दिन आया तभी सभी रानी ने सिर धो के स्नान किया। दासी ने स्नान किया। दासी ने रानियों के सिर गुथा। राजमाता ने कहा, सला मैं भी तेरा सिर गुथ दूँ। ऐसा कह के राजमाता जब दासी के सिर अर्थात दमयंती के सिर गूंद रही थी तभी उन्होंने रानी के सिर में परमा देखा। ये देख के राजमाता की आंखें भर आई और उन्हें आंखों से आंसू के बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरी, दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। राजमाता जी ने कहा, तेरे जैसे मेरे भी एक बेटी है जिसके सिर में परम था, तेरे सिर में परम है। ये देख के मुझे उसकी याद आ गया। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी दमयंती हूँ। दशा माता के क्रोध से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई हूँ। राजमाता ने कहा, बेटी तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। दासी दमयंती ने कहा, हे माँ, मैं सब कुछ बताती थी तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता के व्रत करूँगी तथा उनसे गलती के समार्जन मांगूंगी, तभी मेरा व्रत के कटेगा। तब राजमाता ने बेटी से पूछा था, मेरे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी बनिए के घर पर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराएगी और उन्हें महल लियाया गया। जब महाराजा को स्नान धानी कराया, जब नए वस्त्र पहनाया और पकवान बना के उनके भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल दमयंती के अच्छे दिन लौट आया। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज जाने के लिए कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाभ लक्ष्य दे के, हाथी घोड़े आदि दे के दान बेटी के जमाई के विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछली के भुना था। राजा के हाथ से मछली चील के झपेटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, लेकिन परंतु हे रानी, चील ने झपेटा मार के भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछली भून के अकेले खा लिए, लेकिन मछली है महाराज ये सब जीवित होके नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा के बहन के गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से राजा के बहन ने पूछा कि उनके क्या हाल चाल है, कैसे हैं। उसने बताया कि वो बहुत अच्छे दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाभ लच्छर है। इस उनके राजा के बहन मोतियों के थाल सजा के आई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, आज मेरे अमानत मुझे वापस दे दो। ये कह के उस जगह के खोदा जहाँ ने वो रोटी प्याज गाला था, रोटी प्याज गाला था धरती में, तभी प्याज रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की बन गई थी, प्याज चांदी की हो गया था।
वो दोनों चीज़ बहन के थाली में डाल दी। आगे चलने की तैयारी करने लगा। तभी वहाँ से चल के राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उसके पहले की तरह सामान खूबे आदर संक्रांत के सामान दिया। रात्रि विश्राम करने के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोर वाला खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आती थी। तो आधी रात के समय वही मोर वाला खूंटी पर हार उगलने लगा। तो राजा ने अपने मित्रों की जगाया तथा रानी भी अपना पत्नी की जगा के दिखाया, आपका हार इसी ने निगला था। आपने सोचा होगा कि हार मैंने चुराया हूँ। अब दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होके वहाँ से चल दी। वहाँ भी दिन राजा के वहाँ पीछे पहुँचा, पुत्रों के मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उस बच्चे के आपस दिलाया। तब नल दमयंती अपने बच्चे के लेके अपने राजधानी के लिए निकलने लगी। तो नगरवासी ने लाभ लक्ष्मण के साथ उसके आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा जी बाजे के साथ उन्हें महल बुलाया गया। राजा के पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना कोप, ये दशा माता बाद में जैसे वैसे कृपा सब पर करना। तो बोलिए दशा माता की जय। तो दोस्तों, साहूकार के 5 बेटे और 1 बेटी वाली कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उसके बहू तथा 1 पुत्री थी। पुत्री की विवाह हो चुका था, लेकिन परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण भी अपने माता पिता के घर में रहा करती थी। एक दिन साहूकारनी की पत्नी दशा माता के डोरा ले रही थी। उसके बहू ने डोरे लेने के लिए कहा। बहू ने अपने सास से पूछा, क्या ननद के लिए डोरा नहीं लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहू ने कहा, उसकी तब विदाई होने वाली है, अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत के सारा सामान साथ में रख दूंगी, वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आया। माँ ने बेटी के विधि पूर्वक विदा किया। उसके पालकी में पूजा के सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने घर के आंगन में कलेचा बिछा के बैठाया गया। आस पड़ोस के महिला आई, नए बहू के देखने लगी। सब कुछ उसका सुंदरता, गहने के कपड़ों के तारीफ करने लगी। तभी किसी की निगाह उसके गले में बने डोरे पर गई। वो बोली, बहू की माँ बहुत टुटकी वाली है। सबके निगाहें उसके बात सुन के उसके गले में बड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपने आप राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसके डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी कि दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे के गले से उतार के जलते हुए आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सभी धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचा के घर से भागने लगा। अब घर में केवल नई बहू और उनका पति रह गया था, बाकी सब भाग गए थे। घर के सारा सामान जल गया था। घर में न खाने के लिए अन्न था, न ही पहनने के लिए वस्त्र था। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़ के रोजगार खोजने चल दिया। चलते चलते उसी गांव में पहुंच गए जहाँ के वो लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, आप यहाँ पर भार झोंको, मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पत्नी के कहना मान के भार झोंकने लगा। स्वयं वो कुएं पर जाके बैठ गया। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियाँ पानी भरने आती थी। उस लड़की के भाभियाँ उस कुएं पर पानी भरने आई थी, परंतु उसके अपने ननद को नहीं पहचान पाया। उससे बोली, तुम तो किसी भले घर से लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, लेकिन कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चे के देखभाल करते रहना, हमारे घर से सीधा लेके अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई। सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है,
सासू जी, मैं अपने घर बच्चे की देखभाल करने के लिए राजी है, आप कहो तो हम उसके रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वो वापस कुएं पर आई, उसके घर ले आई। तभी वो अपने भतीजे भतीजों के देखभाल करने लगी और अपना जीवन अच्छा से गुजारने लगी। एक दिन दशा माता के डोरा लेने का वो अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुएं ने डोरा लिया। बहुएं ने सास से पूछा कि माँ जी, ये लड़की के लिए डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुएं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए डोरे ले लिया था। पूजा से पहले ही उनके विदा हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहते हो? अगर ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारे ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी अपने आप। अगर कोई चली गई तो वो भी वहीं पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की भी दशा माता के डोरा लिया। 2 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजा में शामिल होती रही। 10वें दिन ने लड़की की माता बहुएं ने सर्व स्नान किया, घर में चौका लगाया, पूजा की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं स्नान कर लूँ। बहुएं ने अपनी सास से पूछ के अपने ननद की साड़ी उस लड़की के दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेके उस स्नान करने चली गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी घर आई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जब जैसे पूजा के बाद जाके बैठी, बहुएं ने कहा कि तो हमारे ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय चुपचानी नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर के सभी स्त्रियों ने पारण किया। लड़की भी स्त्रियाँ एक दूसरे के सर गुथने लगी। एक ने लड़की के सर गुथना शुरू किया। वो बोली, जैसे ही गुथ सिर में है वैसे गुथ हमारे ननद के सिर में थी। सास नाराज होके बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना उससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू के डांट दिया, लेकिन परंतु उसके मन में बात घर घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहू सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पैर में कभी कोई था? तो उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई भाभी थी, जैसे तुम्हारे माता पिता थे। तो उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की ने बोली, पैर में मैंने दशा माता के डोरा लिया था। उनके पूजा से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचने से मेरे गले में डाला पूरे के देख के मेरे स्त्रियां हंसी मजाक उड़ाने लगी। तभी मैंने डोरे के आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ साथ मेरा घर में पूरे इस गांव में भाग के आ गई। उसके माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वो भी पर पूजे के वहाँ बाहर झुक रहे हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारा यही हालत हो गई है। तो दोस्तों, वो भी समझ गई कि लड़की कोई और नहीं मेरी बेटी है। तब ने उसने अपने 5 बेटों के बुला के कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भार पूजन के वहाँ से अपने बहनोई को ले आया। उन्होंने उसका स्नान आदि कराया, कपड़े दिया। कपड़े पहन के सुंदर साहूकार दिखाने लगा। वो बहुत दिन तक ससुराल में रहा, फिर विदा लेके अपने घर चला गया। घर पहुंच के उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगा। उसके बाद वो अपने ससुराल आया, तब अपने पत्नी के ले गए, विदा करा के घर ले गया। तभी अपने दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। बारके में एक नदी पड़ी। वो नदी में स्नान आदि करके अप्सराएं दशा माता के डोरे ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वो अप्सराएं बोली कि अगर इस डोले में कोई उच्च वर्ग की स्त्री होगी तो उसके डोरा दे दे। और डोली के पास जाके पता किया, डोरा उस लड़की के दे दी। फिर लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास ने थाल सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्न मांगली वस्त्र लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी।
लेग दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशामाता के डोरे के लिए आप अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ था कि घर के सभी लोग बिसर गए थे, धन धान्य जल के सुहा हो गया था। बहुत मुसीबत उठाने के बाद अच्छे दिन आए हैं। आपने इसे कोई भी मेरे दशामाता के डोरे के लिए निंदा की भूल नहीं करना। जब मेरा व्रत होता हो तो श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसके बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिन को न्योता दिया गया, उनके श्रृंगार करके आचर भरा गया। इस प्रकार दशामाता की पूजा समाप्त हो गया। जिस प्रकार दशामाता ने उस लड़की के 3 फेरे, वैसे ही 3 सब पर दया करना माँ। जय हो दशामाता।